विजय किरण आनंद, यह अपनी गुंडई में उतर आता है। ये इसकी गुंडई की भाषा होती है और कहता है कि मुकदमे लिखा दूंगा, और ये पहले मुकदमे झूठे में लिखाया चुका है महात्माओं के खिलाफ। 2019 में इसने स्वयं मेरे खिलाफ 307 का मुकदमा लिखाया था, लेकिन जब सारे महात्मा एकजुट हो गए तो रातों रात इसने मुकदमा वापस लिया था। तो कोई महात्मा सुविधा के लिए आग्रह करता है, दुराग्रह करता है, तो उसको ये झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देता है। वास्तव में देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों के कंधों पर ये 2025 का कुंभ चल रहा है, और मुझे कोई कहने में भी संकोच नहीं है, अगर इस मेला अधिकारी के प्रति नियंत्रण नहीं रखा गया तो इस मेला में कोई बड़ी दुर्घटनाएं भी हो जाएं तो कोई कुछ बड़ी बात नहीं हो सकती, क्योंकि मेला अधिकारी ने कुछ लोगों से सेटिंग किया हुआ है। कुछ लोग माने 10-20 लोग हैं जिनसे उसका सेटिंग है। तो सेटिंग होने के कारण वो निर्भय है, और इतना निर्भय है कि वह किसी से भी कभी भी बदतमीजी कर सकता है। उसको बिल्कुल भी ये ख्याल नहीं होता कि मेला केवल संतों के लिए होता है। इससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या बात होगी कि मेला अधिकारी और प्रशासन के लोग बैठे रहते हैं और बड़े बड़े महात्मा लाइन लगाए रहते हैं। तो वास्तव में मैं आपके द्वारा कहना चाहूंगा, ये वास्तव में मेला संतों का मेला नहीं हो गया है, यहाँ तो मेला प्रशासन वालों का ही केवल मेला हो गया है। इन्होंने अपने लिए करोड़ों रुपए की सुविधाएं जुटा रखी हैं, और मैं तो ये कहूंगा कि माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी, अभी आप इसमें जो है कड़ाई करो, इसकी लगाम ढीली हो गई है, इस लगाम को बहुत टाइट करो, और नहीं तो ये विजय किरण नाम का जो आदमी है जिससे आप बहुत भरोसा करते हो, ये आपको ऐसा धोखा देगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि आप मेले की दुर्दशा देखिए, मेला बिल्कुल सर पर है, और देखिए सामान्य व्यवस्थाएं नहीं है, पूरे जंगल पड़ा हुआ है। मेला आपने 45 किलोमीटर कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाई 45 किलोमीटर पर अगर आप सुविधाएं नहीं देंगे तो लोग ठंड के कारण यहाँ मर जाएंगे। लोगों को लेट्रिन बाथरूम की प्रयुक्त क्षमता नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए किसी कैंप में अगर 500 लोग रुकने वाले तो 2 लैट्रिन। अब मैं पूछना चाहता हूं, क्या 500 लोग 2 लैट्रिन में रह सकते हैं क्या? यह संभव हो सकती है? इससे क्या संदेश देना चाहता है मेला अधिकारी? और मेला अधिकारी को मिलना वास्तव में भगवान से भी कठिन हो गया है, और ये मेला अधिकारी की जिद है कि इस मेला अधिकारी अपनी जिद के कारण से मेले को बिगाड़ सकता है, जबकि पूरे विश्व से महात्मा इस भाव से आते हैं कि हम कल्पवास करेंगे, और कल्पवास कर करके ध्यान साधना करेंगे, पूरे संसार के कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन ये इसमें पूरी तरह मेला प्रशासन बाधक है। आपने अभी सुना, ये स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी हैं, जो हरिद्वार के धर्म संसद की बड़ी चर्चा हुई थी पूरे विश्व में उसकी। कुछ लोग हैं वो इस पर भी कमेंट करने लगे कि ये महात्मा नहीं है, ये योगी आदित्यनाथ जी के बहुत निजी मित्र हैं, मुख्यमंत्री के सहयोगी हैं, आरएसएस में बड़े पद पर रहने के बाद अब गृहस्थाश्रम स्वीकार कर लिया, क्षमा चाहेंगे संन्यास ले लिया है, क्षमा चाहेंगे संन्यास ले लिया है, और संन्यास लेने के बाद हरिद्वार बिजनौर में बड़े बड़े आश्रम हैं। इस समय भी कुंभ में इनका 2 एकड़ में आश्रम बनाया गया है। पिछली बार भी जब माघ मेला के कल्पवास में ये रहे थे तो उन्होंने खुद कहा कि मेरे खिलाफ भी मुकदमा लिखा दिया था। हर व्यक्ति पर आप अपने हिसाब से कहना चाहो तो ऐसा नहीं होता है। मैंने ये इसलिए ये सुझाव रखने का प्रयास किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी समझें कि कुंभ हो या फिर बेसिक शिक्षा हो, बड़े हिसाब से लोगों ने ठिकाने लगाया है बेसिक शिक्षा विभाग, सोची समझी रणनीति के तहत, शिक्षाविद अनुदेशकों के माध्यम से कि इनका कुछ मत करिए, शिक्षा विभाग बर्बाद होता है तो बर्बाद हो जाने दीजिए, खत्म होता है तो खत्म हो जाने दीजिए, इनको कुछ ना मिले, चाहे शिक्षा विभाग बर्बाद हो जाए चाहे और कुछ बर्बाद। मेरा इतना तार था।
मैं मानता हूं कि अच्छे अधिकारी मुख्यमंत्री जी की निगाह में हो सकते हैं, वो ईमानदार अधिकारी की अपनी एक छवि बनाते हो, लेकिन जब कोई भी ईमानदार अधिकारी सारे काम एनजीओ को